सक्सेस पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, शायद बहुत स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, तब भी पक्का नहीं है कि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। और कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रगल करते 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 ज़िंदगी बीत जाती है, तब जाके थोड़ी बहुत सक्सेस आपको मिलती है। ऐसा क्या चीज़ है कि काफ़ी लोगों को सक्सेस इतनी इजीली मिल जाती है और काफ़ी लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ एक परसेंट हम लक के ऊपर डाल देते हैं कि हाँ, कईयों की किस्मत ही वाकई बहुत अच्छी होती है, बट जिनके पास लक होता है वो मे बी 1 या 2% होते हैं। व्हाट अबाउट द 97-98% पीपल जिनके पास, सबके पास लक इक्वल है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बट कई लोग उसको नहीं देख पाते। कई लोग सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें ये जो अपॉर्चुनिटी आई है इस पे काम करना है या नहीं करना है। कई लोग इतने ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शायद अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते कि शायद इनके सामने जो सिचुएशन है वो बहुत ही फेवर में जा सकती है शायद उनके लिए। तो हम ऐसा क्या करें, कोई एक ऐसी चीज़ जिससे हमें इतनी मेहनत और इतनी स्ट्रगल भी ना करनी पड़े और फिर भी वो एक छोटी सी चीज़ करके लाइफ जो है हमारी थोड़ी स्मूथ हो जाए, थोड़ी आसान हो जाए और सक्सेस पाना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। और हाँ, ये स्टार्ट करने से पहले सक्सेस की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सक्सेस वो नहीं होता कि मेरा करियर बहुत अच्छा हो गया तो आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। नो, सक्सेस इज़ आपकी जो लाइफ चल रही है, जिस ढर्रे पे चल रही है, आप उसको लेके बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत खुश हैं उसको लेके। क्योंकि किसी के लिए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पहुंचना सक्सेस है। मे बी जो इंसान उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे है उसके लिए वो शायद कुछ भी नहीं है, उसके लिए सक्सेस और भी कुछ और है। हर इंसान की डेफिनेशन अलग हो सकती है, बट आपकी जो मर्जी डेफिनेशन हो, सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है जो बहुत ज़रूरी है, और वो है आप अपने डैड से कितने क्लोज हो। Hello everyone, I'm Anjali and I'm a counseling psychologist. Welcome to my channel. डैड से अगर कोई क्लोज है, वो इंसान आप देखेंगे इनवेरेबली वो इंसान लाइफ में बहुत सक्सेस देखता है। और आप खुद सोच के देखिए, किसी भी एक ऐसे इंसान को पकड़ लें जिसने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, बहुत जद्दोजहद जतन किए, उनकी इक्वेशन अगर आप उनके बैकग्राउंड में जाएंगे थोड़ा सा हिस्ट्री में, तो आप देखेंगे कि वो अपने डैड से इतने क्लोज नहीं थे। क्लोजनेस ऑन बोथ लेवल्स, इमोशनल एंड फिजिकल। तो आपके डैड के साथ किस तरीके की बॉन्डिंग है? अगर आप उनके साथ इमोशनली क्लोज हैं एंड आप उनके साथ फिज़िकली भी क्लोज हैं, तो उससे होता क्या है, उससे आपके डैड की एनर्जी आपके अंदर आती है। जैसे ही आपके डैड की एनर्जी आपके अंदर आनी शुरू होगी, आपके लाइफ का ग्राफ ऊपर जाएगा। तो आप चाहे मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपको इम्पैक्ट करेगा। साइकोलॉजिकली क्या होता है, उससे आपकी सेल्फ इस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जिस इंसान की सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, वो पॉजिटिव चीज़ों को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती है। और जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे नॉर्मल लोगों के हाथ पैर फूल जाएं, वहाँ पे वो लोग उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं और बहुत ही शाइन करके निकलते हैं। तो आप सोचेंगे हाँ, बस कुछ नहीं करना है, डैड से बॉन्डिंग बनानी है। यस, डैड से बॉन्डिंग बनानी है, बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी बड़े से बड़े सक्सेसफुल इंसान को देखिए, आप इनवेरेबली देखेंगे कि अपने डैड के साथ वो क्लोज़ हैं, उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों के ख्याल आपस में एक दूसरे के लिए अच्छे होने चाहिए। तो एक बच्चे का अपने डैड के लिए जो आउटलुक है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मेजर आउटलुक। सबको एक दूसरे के अंदर एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबके अंदर फ्लॉज तो देख ही लेते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम लुकिंग एट द फ्लॉज, एक मेजर आउटलुक जो होता है, अगर वो आपका बहुत ही पॉजिटिव है, लविंग एंड केयरिंग की भावना उमड़ उमड़ के आती है, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तो अगर डैड भी आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, बच्चे के बारे में उनकी बिल्कुल पॉजिटिव सोच है, वो डैड अगर ये सोचते हैं
अपनी डॉटर के बारे में कि पता नहीं पढ़ रही होगी कि नहीं पढ़ेगी, मुझे तो लगता नहीं इसका कुछ होगा, पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। और बेटी भी ये सोचती है कि पता नहीं पापा ये काम करने देंगे या नहीं करने देंगे, अभी असमंजस में ही है, एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है आपस में। ऑल्दो बोथ ऑफ देम आर नॉट थिंकिंग नेगेटिव अबाउट ईच अदर, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में भी है, तब भी एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है। आपकी बॉन्डिंग अभी रुकी हुई है, इसलिए आप अभी सक्सेस नहीं देख पा रहे हो। द डे बोथ ऑफ यू बॉन्ड टुगेदर, your life will change. Dramatically it will change and you will not have a clear cut एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन की है कि ये हमारी हैपनिंग हुई जी लाइफ में और इसकी वजह से हमारी लाइफ एकदम टर्न अराउंड हो गई और चेंज हो गई। आप जिस भी फैमिली में देखेंगे जहाँ पे एक फैमिली टाइम होता है, जहाँ पे मॉम डैड एंड बच्चे आपस में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे हफ्ते में एक बार ही सही, आप एक ऐसा फैमिली टाइम रखते हैं जहाँ पे सब हंस खेल गा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मे बी आप सब सारे बैठ के कोई मूवी देखते हैं। हर हफ्ते आपने सोचा हुआ है कि संडे के संडे फैमिली टाइम वी आर वॉचिंग अ मूवी, या वी आर कुकिंग समथिंग टुगेदर एंड देन ईटिंग इट। और मे बी हम कुछ गेम खेल रहे हैं, सारे साथ में बैठ के कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं। हर फैमिली में अपना अपना एक सिस्टम होता है। तो अगर आप वो अपना रहे हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि जब तक बच्चे छोटे थे बस पापा तभी उनके साथ खेलते थे। अगर बच्चे बड़े भी हो गए हैं तब भी आप एक फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, एक ऐसा फैमिली टाइम अपने बच्चों के साथ जहाँ पे बच्चे में और डैड के साथ कुछ भी अनकंफर्टेबल टॉक्स नहीं चल रहे हैं कि आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं या अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं या अपने एकेडमिक्स के बारे में डिस्कशन चल रही है। कुछ भी ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं, ऑल हैप्पी मोमेंट्स यू आर टॉकिंग अबाउट। जैसे पापा बोल रहे हैं पता है हमारे बचपन में मैंने ऐसा सीखा, मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मैंने ये कॉलेज मेरा ऐसे एट्सेट्रा। ठीक है, बच्चे भी अपना कुछ अच्छा शेयर कर रहे हैं। यू जस्ट टेकिंग अ वॉक और प्लेइंग अ गेम टुगेदर, और यू लर्निंग समथिंग फ्रॉम योर डैड। मे बी आप ड्राइविंग सीख रहे हैं अपने पापा से, या टैक्सीज कैसे भरते हैं, कुछ भी। आपका एक बड़ा अच्छा बॉन्डिंग टाइम चल रहा है जहाँ पे दोनों अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। दैट इज़ द टाइम यू आर एक्सचेंजिंग एनर्जी विद ईच अदर। जिस भी फैमिली में ये एनर्जी एक्सचेंज कंटिन्यू रहता है, चलता जाता है, वहाँ पे बच्चे भर जाते हैं कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम के साथ। और फिर उनको किसी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सेल्फ इस्टीम कैसे बढ़ाएं और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके डैड की एनर्जी उनके अंदर होती है। एस्ट्रोलॉजिकली आपको एक पॉइंट बताती हूँ। एस्ट्रोलॉजी में सन को डैड से सिंबलाइज किया जाता है। तो अगर आपका सन वीक है, तो अगर आप अपने डैड के साथ बॉन्डिंग बढ़ा लोगे तो आपके जो पर्टिकुलर जो उससे आपको एनर्जी आनी थी वो इस वाले टोटके से ठीक हो जाएगी। तो अगर आपकी डैड के साथ बॉन्डिंग ठीक है, मतलब आपको लाइफ में कुछ भी सन से रिलेटेड जो भी काम है, नेम, फेम, सक्सेस, रिकग्निशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब सन से देखा जाता है, सूर्य की एनर्जी होती है। तो अगर आपकी डैड से कम्युनिकेशन ठीक है, आप दोनों के बीच में एनर्जी फ्लो होती है, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। सेकंड, आपकी असर्टिवनेस बढ़ेगी, आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। जो लोग दब्बू से होते हैं वो दब्बू इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके डैड के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, वो डैड के साथ क्लोज नहीं हैं। डैड के साथ क्लोज का मतलब ये नहीं है कि डैड के साथ सेल्फी खींची और फेसबुक पे लगा दी, वो एक्सटर्नल है। इंटरनल देखिए कि आप एक दूसरे के बारे में कितना पॉजिटिव हैं। ऐसे नहीं है कि आप खेल रहे हैं पर खेलते खेलते सोच रहे हैं कि यार आज तो इसने 2 घंटे खेल लिया है, पढ़ाई का तो इसका ख़त्म हो गया, अब इसकी पढ़ाई का क्या होगा। नो, यू स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड यू आर इन अ हैप्पी स्टेट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डैड बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएं और उनको अपने बच्चे को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रही, आई एम जस्ट सेइंग अपनी बॉन्डिंग को बढ़ाना है। अब आपको चाहे एक दूसरे के अंदर हो सकता है कि कुछ चीज़ें पसंद ना आए, मे बी आपको लगता है कि मे बी मेरे डैड जो हैं शायद थोड़े गुस्से वाले हैं, या मेरे डैड जो हैं मुझे डिसिप्लिन बहुत करते हैं। काफ़ी सारे मैं इंटरेक्ट करती रहती हूँ तो मुझे काफ़ी सारे इनपुट्स मिलते रहते हैं बच्चों की तरफ से कि मे बी डैड ऐसे हैं, मे बी डैड वैसे हैं।
पेरेंट्स से बात करती हूँ तो पेरेंट्स बताते रहते हैं कि हमारे बच्चे में ये दिक्कत है, इसकी वजह से हमें इसकी इस आदत से हमें बहुत परेशानी है, इतनी बार समझा लिया फिर भी ये में हमारा बच्चा यही कर रहा है और अभी तक समझ नहीं रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, उसको धीरे धीरे रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व कई बार चीज़ें हो भी जाती हैं और कई बार नहीं भी होती, बट पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप तो ऐसा है कि जो भी है जैसा भी है हमारा एक परिवार है। तो वी आर एक्सेप्टिंग ईच अदर एज इट इज़। यू हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर एज इट इज़। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आप हैबिट्स में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अपने मन में ये बिठा लें कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, अगर आपको नेम फेम रिकग्निशन चाहिए, अगर आपको अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी करनी है, अगर आपको असर्टिव बनना है, तो अपने डैड को पकड़ लो। जस्ट बी क्लोज टू योर डैड। एंड मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई भी इफ यू लुक एट एनी टू गर्ल्स, कंपेयर देम इन देयर बिहेवियर, आप उनको देख के बता सकते हैं कि वो दोनों लड़कियों में से कौन सी लड़की अपने डैड के क्लोज़ है, कौन सी अपने डैड के क्लोज़ नहीं है। इतनी ईजीली उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, द वे दे कंडक्ट देमसेल्व्स, द वे दे बिहेव, द वे दे टॉक, द वे दे हैंडल सिचुएशंस व्हेन दे आर नॉट श्योर व्हाट टू डू। तो ये सब आपको आपके डैड से मिलता है। आप लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से डिसीजन ले सकते हैं अगर आपके डैड का सपोर्ट आपके साथ है। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू जस्ट से दैट देयर इज़ वन वीडियो, मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी। उनके लिए जो अपने डैड के क्लोज़ नहीं हैं या अभी भी उनको लगता है कि वो एक टॉप लेवल की बॉन्डिंग हम क्रेव करते हैं पर वो अभी भी नहीं आई है, तो वो आप बॉन्डिंग जो है वो वीडियो देखिए। उसमें बहुत सारे टिप्स हैं, वो आप इनकॉर्पोरेट करिए अपनी लाइफ में एंड यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद योर डैड। एंड फॉर दोज हु मे बी अनफॉर्चुनेटली डू नॉट हैव देयर डैड इन देयर लाइफ, वो लोग अपने घर में जो उनका भाई है उससे अपनी बॉन्डिंग अगर वो वैसे ही बना के रखते हैं तो वो जो मेल एनर्जी जो उनको चाहिए ग्रो करने के लिए वो वहाँ से मिल सकती है। सो यू कैन डू दैट टू। Anybody who is close to their dad and their brother, they will have a cakewalk as compared to those people जो उनके क्लोज़ नहीं हैं। वो बहुत स्ट्रगल करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत जतन करेंगे स्किल सीखने के लिए, चीज़ें एक्वायर करने के लिए, अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करने के लिए। तो आपको ये सब क्यों करना है? बस अपने डैड के साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ाओ एंड you will have a bright future ahead. My best wishes to all of you. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया है, press the like button and share it with everybody around you because everybody needs it. Thank you very much. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye-bye.